अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, अगले जो 48 घंटे हैं वो बहुत ज़्यादा अहम है। आज ये इसराइली जो जंगी काबीना है उसका एक अहम इजलास हो चुका है। उस इजलास के दौरान बड़े इख्तिलाफ़ात होने की वजह से आज ये इजलास बेनतीजा ज़रूर ख़त्म हुआ है, लेकिन दोबारा ये इजलास बुलाया गया है। तो किसी वक़्त भी इसराइल जो है वो ईरान के ऊपर एक हमले के हवाले से एक बहुत बड़ी गलती इसराइल कर सकता है। अगर इसराइल ये गलती कर लेता है तो फिर तीसरी आलमी जंग का भी ख़तरा टलने का नाम नहीं लेगा। तो किसी वक़्त भी तीसरी आलमी जंग भी शुरू हो सकती है इसी तरह ही, क्योंकि इसराइल ये गलती कर सकता है। आज भी बाकायदा इस हवाले से तलक कलामी भी हुई है और इसके हवाले से बाकायदा प्लानिंग भी उन्होंने कर ली है। तो किसी वक़्त भी इसराइल ये गलती कर सकता है। आज के प्रोग्राम में एक तो इसकी तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। इसके साथ-साथ आपको ये भी बताएँगे कि इस ईरान ने जो जवाबी जो कार्रवाई की थी, उसके नतीजे में इसराइल का कितना नुकसान हो चुका है और क्या ईरान का जो हमला था वो कामयाब रहा है या नहीं रहा है। इस हवाले से बहुत से लोग कहते हैं कि ईरान का जो हमला था, इसराइल के ऊपर जो मिसाइल जो दागे थे ईरान के ऊपर, ईरान ने इसराइल के ऊपर, उसकी वजह से ईरान जो है ये कामयाब कोई इनका हमला नहीं रहा है ईरान का। तो आज के प्रोग्राम में इसकी भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफजाई होगी और हम मज़ीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स बर वक्त आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। नाज़रीन, आप लोग बखूबी आगाह हैं कि जब दमिश्क में ईरानी सिफारतखाने में इसराइल की जानिब से हिट करने के बाद जो है 9 बंदे जब शहीद हो गए, तो उसके बाद ईरान ने प्लानिंग की और ईरान ने जो जवाबी कार्रवाई की है उसमें 350 से ज़ायद जो ड्रोन्स और फिर क्रूज़ जो मिसाइल थे वो इसराइल की सरजमीन में दागने में ईरान कामयाब हो चुका है। उनमें से ईरान का ये दावा है तकरीबन 50 से ज़ायद जो हैं वो जो उन्होंने ड्रोन्स जो भेजे थे वो मुतल्लिका जो अहदाफ थे उसको निशाना बनाने में ईरान कामयाब हो चुका है। ये ईरान का दावा है। लेकिन जो नुकसानात हुए हैं उस हवाले से इजराइल भी तस्लीम कर चुका है कि ईरान ने जो हमले किए हैं उससे क्या कुछ नुकसान हुआ है। आज जो खबर सामने आ चुकी है उसके मुताबिक ईरानी हमले में इसराइल के जुनूब में सराय नजफ में वाक़ सबसे बड़ी जो जंगी बेस थी, न्यू अतीम एयर बेस को बाकायदा ईरान नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो चुका है और गैर मुल्की जो खबररसा इदारे हैं उनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि 5 ईरानी मिसाइलों से न्यू अतीम जो एयर बेस थी उसके 3 रनवेज को नुकसान पहुंचाने में ईरान कामयाब हो चुका है। अच्छा, न्यू जो अतीम एयर बेस से जो इसराइल की सबसे बड़ी ये जंगी बेस इसको कहा जाता है और इसराइल ने इसी जंगी बेस को नुकसान पहुंचने के हवाले से भी वीडियोस बहुत से इस वक्त जारी किए हैं कि इस एरिया में ईरान की हिट होने की वजह से ये रनवे जो है इसको नुकसान पहुंच चुका है। इसमें लेकिन जानी कोई नुकसान, माली नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी ईरान के हमले को लेकर इसराइल अपने डिफेंस पर अपने लोगों को वहाँ से दूर हटाने में इसराइल कामयाब हो चुका था। तो हमले के हवाले से ईरानी हुकाम का ये कहना है कि इसराइल के इस अड्डे को निशाना इसलिए बनाया गया है कि इसी अड्डे से ही दमिश्क में जो ईरानी सिफारतखाने पर जो हमला हुआ था वो इसी ही बेस से ही किया गया था। तो ईरान ने न्यू अतीम जो एयर बेस है इसको जो निशाना बनाया है, ईरान ने ये मौक़िफ़ बनाया है, उसकी वजह ये बनी है कि इसी एयर बेस से ही जो दमिश्क में ईरानी सिफारतखाना था वहाँ अटैक हो चुका था। ईरान ने यह कहा है कि 50 से ज़ायद अहदाफ पर कामयाबी के साथ निशाना बनाने में ईरान कामयाब हो चुका है और इसराइल ने ईरानी हमलों को नाकाम करार दे दिया है और जितने भी 350 से ज़ायद जो ड्रोन्स और जो क्रूज़ मिसाइल इसराइल के ऊपर ईरान ने दागे थे उनमें से बहुत से खुद अमेरिका ने भी फिर इसराइल ने भी इसको बाकायदा बड़े टेक्निकल तरीके से इसको रोकने में उनकी तरफ से कोशिश की गई और उन्होंने उसको नाकाम बनाने की भी कोशिश की, लेकिन उनमें से बहुत से मिसाइल जो हैं वो हिट हो चुके हैं। अब इसमें बताया जा रहा है कि इस हमले से इसराइल का नुकसान क्या हुआ। एक तो मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे बड़ी एयर बेस जो थी उसको ईरान ने हिट करने में कामयाब हुआ। उसके साथ साथ जो है एक बड़ा नुकसान इनका ये भी हो गया कि इस हमले में आयरन डूम को जो उन्होंने एक्टिव किया था, इस पूरे जितने भी जो ड्रोन्स थे, जो जितने भी क्रूज मिसाइल थे उनको रोकने के लिए जो उन्होंने बाकायदा उन्होंने आयरन डूम को जो एक्टिव किया था उसकी वजह से बाकायदा इस वक्त इसराइल के 1 अरब 35 करोड़ डॉलर जो हैं वो इससे एक रात की जंग में खर्चे हो चुके हैं। अब इससे इसराइल खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान है। साथ साथ अगर आज की जो अंदरूनी कहानी है इसराइल की जो जंगी काबीना की जो खबर सामने आ चुकी है इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक, के बताया जा रहा है कि जंगी काबीना के अरकान ने बाकायदा
ईरान के ऊपर हमला करना है या नहीं करना है, कैसे करना है, इस पर तफ़सीलन बात की है। उस दौरान जो है बहुत तजावीज़ सामने आई थी, लेकिन उनमें से बहुत से इख्तिलाफ़ात सामने आए हैं और इस पर इख्तिलाफ़ात होने की वजह से ये डिसीजन जो है अभी तक इज़राइल करने में कामयाब नहीं हुआ है कि वो ईरान के ऊपर कब हमला करें और किस नौयत का वो हमला होना चाहिए। लेकिन इज़राइल किसी वक़्त भी ये गलती ज़रूर कर सकता है, लेकिन ईरान की जानिब से ये वाज़ेह तरीके से बताया गया है कि अगर इज़राइल ईरान की सरज़मीन पर हमला करने की गलती कर लेता है, तो फिर इज़राइल को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकेगा। और ईरान ने ये वाज़ेह कर दिया है कि हम फिर बराह रास्त जो है उन एरियाज़ को भी हिट करेंगे जिसका इज़राइल तसव्वुर भी नहीं कर सकता है। बहुत से लोगों का ये कहना है कि ईरान ने इस वक़्त जो हमला किया है और उसकी वजह से कोई उस तरीके से नुकसान नहीं हुआ है इज़राइल का। ये कहा जाता है कि ईरान का जो हमला था वो नाकाम रहा है। हालाँकि ये वाज़ेह होना चाहिए कि ईरान ने जो हमला किया है वो न तो गज़ा के लोगों का बदला लेने के लिए हमला था, बल्कि उनका हमला जो था ईरान का डायरेक्टली दमिश्क में उनका जो सिफ़ारत खाना के ऊपर जो हिट किया गया था, उसका बदला लेने के लिए ईरान ने मखसूस उन्हीं एयरबेस को ही हिट किया गया जहाँ से बाकायदा इनके सिफारतखाने को हिट किया गया था। तो उन्होंने जस्ट उसका एक रिएक्शन दिया है कि आप किसी और मुल्क की सालिमियत के ऊपर अटैक कर लेते हैं, तो फिर उसका बदला इसी तरह ही आएगा। जैसे ईरान ने जब पाकिस्तान की सरज़मीन में धमाके किए, तो फिर आप लोगों ने देखा कि बलूचिस्तान में जब हुए, तो उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से भी बड़ा सख्त रिएक्शन आया और पाकिस्तान ने भी उसी तरीके से बमबारी की उन एरियाज़ में ही जहाँ ईरान की सरहद के अंदर पाकिस्तान बमबारी करने में कामयाब हुआ। इसी तरह जब पे अफ़गानिस्तान की साइड में आप लोगों ने देखा कि तालिबानों ने जब अटैक कर लिया बराह रास्त, तो फिर उसके बाद जो है जब पे अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल हुई पाकिस्तान के खिलाफ बराह रास्त, तो फिर पाकिस्तान ने यहाँ से जवाबी कार्रवाई जो है बाकायदा अफ़गानिस्तान की सरज़मीन के अंदर जो है सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान करने में कामयाब हुआ। तो इसी तरीक़ा का एक अटैक था ईरान का और एक कामयाब उनका अटैक था। उससे यकीनन एक चीज़ तो ये भी वाज़ेह हो चुकी है कि इज़राइल का जो आयरन डूम है, जो उनका सिक्योरिटी जो सिस्टम है, जो उनका दिफाई जो सिस्टम है, उसको चेक करने के लिए भी एक मौका ज़रूर मिल गया, क्योंकि 1967 से के बाद अब तक किसी भी मुल्क ने इज़राइल के ऊपर कोई भी अटैक करने की जुर्अत नहीं कर सका था। तो ये पहली बार पाकिस्तान ने ईरान ने इतना बड़ा उन्होंने कदम उठाया और एक बहुत बड़ा हमला करने में कामयाब हुए। इससे ईरान समेत दीगर उनके जितने भी इत्तेहादी थे, उन सबको ये ज़रूर मालूम हो गया कि कहाँ-कहाँ इज़राइल और उनके जो हिमायती हैं उनके डिफेंस सिस्टम में कहाँ-कहाँ नुक्स पाए जाते हैं, कैसे-कैसे हम उन पॉइंट्स को हिट कर सकते हैं, ये पूरी उनके सामने प्लानिंग जो है वो वाज़ेह हो चुकी है। तो अगली बार जब अटैक्स होंगे, तो फिर इससे ज़्यादा शिद्दत के साथ वो अटैक कर सकते हैं। दूसरा, ईरान ने इन हमलों में बहुत से मिसाइल जो हैं वो उन्होंने ऐसे नहीं दागे हैं जो बहुत ज़्यादा बड़े हो, जिस तरह खैबर उनका सबसे बड़ा जो मिसाइल है, जिसकी रेंज सबसे ज़्यादा है, लेकिन उस तरह के बहुत उन्होंने दागे हैं जस्ट इनके एयर सिस्टम को चेक करने के लिए कि आयरन डूम कितना काम करता है। तो अगली बार के लिए ईरान के पास से इज़राइल के सरज़मीन के अंदर हिट करने के लिए इनका जो सिस्टम है ये चेक कर चुके हैं। तो अगली बार जब अटैक होगा तो इससे ज़्यादा शिद्दत के साथ हो सकता है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद। कितने मिनट हो गए?